हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EduPrep यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे लिटिल और फ्यू के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आज से पहले शायद आपको नहीं पता था या फिर आप उसे इनकरेक्टली यूज कर रहे थे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो टिपिकली लिटिल और फ्यू के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश इस सेशन में करने वाले हैं। पर सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देती हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि हम लिटिल और फ्यू ये दोनों वर्ड अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। आप लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है, आप फ्यू का भी यूज करते हैं। लिटिल और फ्यू दोनों ही डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही कॉमन टर्म्स है, या आप यूं कहिए बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका यूज आपको ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता हुआ दिख जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स से इनकरेक्टली यूज करते हैं। तो आज जो हम सेशन लेकर आए हैं आपके लिए उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें लिटिल और फ्यू को किस तरीके से यूज करना है करेक्टली, राइट। चलिए मूव करते हमारे सेशन की तरफ। वेल स्टूडेंट, पहले बात करते हैं लिटिल की। वेल लिटिल को आप दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो हम छोटा कहने के लिए यूज करते हैं माय लिटिल ब्रदर, ऐसा तो खैर वो बात अलग हो गई। यहां हम लिटिल को एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर लिटिल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जब हम लिटिल यानी कि इसको एडजेक्टिव बनाकर यूज करते हैं लिटिल को, तो याद रखिए कि लिटिल क्या शो करता है आपको, नॉट मच, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आपको। अभी शायद आपको नॉट मच मतलब थोड़ा लग रहा होगा, बट स्टूडेंट यहां जो आपको बात समझनी है वो ये कि जैसे अगर मैंने आपसे कहा लिटिल पेशेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। सपोज एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या है, कहा है हमने लिटिल पेशेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, मतलब अगर हमारे पास थोड़ा भी पेशेंस है तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है क्योंकि हमें इसका करेक्ट मीनिंग नहीं पता है। हम लिटिल का मतलब लेते हैं थोड़ा, जबकि मैंने जैसा आपको यहाँ पे मेंशन किया इसका मीनिंग होता है नॉट मच। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप याद रख सकते हैं इसको, नॉट मच का मतलब आपको ये याद रखना है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, यानी कि लगभग ना के बराबर। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये वर्ड तो नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो आप यहां इसे कभी भी यूज नहीं कर सकते। दो तीन बातें जो आपको याद रखनी होगी मैं आपको बता देती हूँ, याद रखिएगा। एक लिटिल के लिए जो पॉइंट याद रखना है वो ये ऑलवेज नेगेटिव इन मीनिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब साफ हुआ कि आप इसे किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, लिटिल का यूज हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि लिटिल कब यूज होगा, जब आपके पास कोई अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसा कि यहां मैंने आपको क्या दिया हुआ है, पेशेंस, क्या हम पेशेंस काउंट कर सकते हैं? नो, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहां ये जो सेंटेंस दिया हुआ था ये गलत, ठीक है, आपको ये याद रखना है, बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। तो सेंटेंस अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो क्या मतलब हो जाता है कि अगर किसी के पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है तो वो सक्सेस होगा, उसको सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत हो गई। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एक दूसरा फ्रेज हम यूज करते हैं अ लिटिल का, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अ लिटिल जनरली हमें लगता है कि हमने लिटिल के पहले ए लगाया है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन ये याद रखना है कि ये फ्रेज जो वर्ड आ रहा है अभी आपके सामने अ लिटिल, इसका मतलब होता है सम। ये सम डिनोट करेगा, लेकिन आएगा तो ये भी किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो जब आप लिटिल को यूज करेंगे तो इसको हाँ अ लिटिल यूज करेंगे तो हम यूज को कंसिडर करते हैं सम के सेंस में, और इसको यूज करते हैं अनकाउंटेबल। यानी कि अगर मैं ये ऊपर वाला सेंटेंस सही करूं तो ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल पेशेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। क्लियर? अब क्लियर हो गया। यहां जो आपने लिखा हुआ था ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अ लिटिल यूज करना था। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया, अ लिटिल का मतलब हो गया सम, और
हमेशा याद रखिएगा कि ये वर्ड जो होता है ये होता है पॉजिटिव इन मीनिंग। क्लियर? फाइन। एक ऐसा ही एक तीसरा फ्रेज हम यूज करते हैं जो है द लिटिल। ठीक है, इसको आप मच के सेंस में यूज करते हैं। मच अ सिग्निफिकेंट, जितना उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा द लिटिल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना मेरे पास है, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, पर जितनी थोड़ी जरूर हम कहते हैं इसमें, लेकिन वो जितना मेरे पास अवेलेबल है उतना सारा, तो मच के सेंस में हम इसे कंसीडर करते हैं। राइट? ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको लिटिल के साथ याद रखना है। तो मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, लिटिल इज नेगेटिव इन मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और लिटिल फ्रेज जो है इसको हम सम के सेंस में यूज करते हैं। इसका यूज भी आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे और ये ऑलवेज पॉजिटिव इन मीनिंग होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेंटेंसेस में जब भी आप लिटिल अ लिटिल यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में लिटिल का यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम अ लिटिल को यूज करेंगे। और जब आपको पूरा बोलना है, जितना आपके पास है ऐसा कुछ रेफर करना है, तो हम वहां पे यूज करते हैं द लिटिल। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको ये मैं इरेज कर देती हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बाकी के कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया, वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, आपको ध्यान से कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ना के बराबर टाइम है, ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारे पास बहुत 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 कम टाइम है, इसीलिए हमें अब क्या करना चाहिए, वो वर्क स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो लिटिल जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, ये ऑलवेज नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होगा। राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको समझाया अ लिटिल। अ लिटिल मीन्स क्या हुआ, लेस देन सम बट मोर देन नन। मतलब इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम सम के सेंस में यूज करते हैं। लेस देन सम डज नॉट मीन कि एकदम ही नहीं, उसका मतलब भी क्या हो जाता है, सम। वो बिल्कुल नहीं से ज्यादा होगा, तो बिल्कुल नहीं से ज्यादा हुआ तो वो थोड़े थोड़ा कहने के लिए आप यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आई नो अ लिटिल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ऐसा नहीं बोलना है, हमें बोलना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें थोड़ा पता है। ठीक है, थोड़ा सिग्निफिकेंटली पता है, तो जितना पता है उसको डिनोट करने के लिए आप क्या कॉन्टेक्स्ट यूज, क्या वर्ड यूज करोगे, अ लिटिल। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, द लिटिल। द लिटिल मतलब हो गया नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बट ऑल देयर इज, मगर जितना वहां है उतना पूरा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो द स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल, जितना उस टाइम वहां पर अवेलेबल है। राइट? एग्जाम्पल देख लीजिए, द लिटिल थिंग्स यू डू दैट मेक मी फील बेटर। क्या मतलब हो गया सेंटेंस का, जो सब कुछ तुम करती हो या करते हो वो मुझे बेटर फील कराता है। ठीक है, तो जो सब कुछ वो करती है उसके लिए वो उसको बेटर फील कराता है। अब यहाँ पे वो जितना जो कुछ भी करती है उस पर्टिकुलर टाइम में, वो उसके लिए आ गया। तो ये हो गया आपका द लिटिल। आई होप कि आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैंने जैसा अभी आपसे कहा था, लिटिल का यूज भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं और लिटिल का यूज भी आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, और द लिटिल भी बेसिकली जो है उसको आप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं फ्यू की तरफ। फ्यू का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, फ्यू एम्फसाइजेस द लैक ऑफ समथिंग। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल लिटिल वाला ही आपको यहाँ भी कंसिडर करना है। ये भी ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल बोलने के लिए ही यूज किया जाता है, या यूं कहिए कि आप कहना चाह रहे हैं हार्डली एनी, यानी मुश्किल से कुछ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये यहां भी आपको जो पॉइंट याद रखना है फ्यू के लिए, फ्यू इज ऑल्सो नेगेटिव। फ्यू भी नेगेटिव होता है कॉन्टेक्स्ट में, मीनिंग वाइज नेगेटिव है। इसका मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप इसका यूज नहीं करते। क्लियर? और फ्यू का यूज आपको जो दूसरा पॉइंट याद रखना है वो ये कि हम फ्यू का यूज हमेशा किसके साथ करेंगे, काउंटेबल नाउन, ऑलवेज। राइट? एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको तीनों चीजें, इसमें भी तीन डिफरेंसेस आएंगे, वो एक एक करके समझ लो। जैसे मैंने आपसे कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स
who always help me in my difficulties. What does it mean? मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे हमेशा मेरी परेशानियों में हेल्प करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि फ्यू का सेंस आप किस सेंस में दे रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। हमने कहा है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ कंसिडरेबल फ्रेंड्स होंगे, जबकि फ्यू का मीनिंग क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। हमें यहाँ क्या करना है, अ फ्यू फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन। क्लियर? ठीक इसी तरीके से जब आपको मिलेगा अ फ्यू को हम फिर से सम के सेंस में यूज करेंगे, यानी कि यहाँ कंसिडरेबल नंबर होगा और काउंटेबल नाउन। अगर इसी सेंटेंस को अगर आप ऊपर की तरह ही देखते हो तो क्या हो जाएगा, अब आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु ऑलवेज हेल्प। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ ऊपर, सपोज मुझे फ्यू का एग्जाम्पल लेना होता, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको एग्जाम्पल। मैंने ऐसा कहा, आई हैव अ फ्यू रुपीज, सो आई can't afford to buy a movie ticket. क्या कह रहे हैं हम सेंटेंस, मेरे पास थोड़े पैसे हैं इसीलिए मैं मूवी का टिकट नहीं। अब सेंटेंस में कांट कह रहा है, इसका मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, या मुश्किल से ही कुछ रुपए। अब यहाँ नेगेटिव चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था फ्यू, जबकि यहाँ होना चाहिए था हमारे पास अ फ्यू। क्लियर? ठीक इसी तरीके से एक फ्रेज आएगा आपके पास, द फ्यू। ये भी ठीक लिटिल की तरह, द लिटिल की तरह ही होता है। यहां पर भी हम सिग्निफिकेंटली जितने भी नंबर होंगे उनको काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ठीक है, ये आपको, जैसे अगर मैं कह रही हूं द फ्यू फ्रेंड्स हु वर इन द पार्टी वर माई कलीग, तो क्या हमने कहा कि जो कुछ फ्रेंड्स मेरे पार्टी में थे वो मेरे कलीग। तो ये जो सिग्निफिकेंट नंबर है, जो कंसिडरेबल नंबर है, जब आप उसको डेफिनेटली डिनोट करते हैं तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, द फ्यू। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर सेंटेंसेस का डिफरेंस जो है वो भी क्लियर होगा, और जो वर्ड्स हमें यूज करने हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां हमने लिया एग्जाम्पल, गुड जॉब यू मेड फ्यू मिस्टेक्स दिस टाइम। क्या मतलब हुआ, इस बार तुमने ना के बराबर मिस्टेक्स किए हैं, इसीलिए वो जॉब कैसा है, गुड जॉब। मतलब इस बार आपने जो काम किया है उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, या यूं कहिए ना के बराबर गलती है, यानी यू हैव मेड हार्डली एनी मिस्टेक्स, राइट। तो जब ना के बराबर है तो हम कहेंगे फ्यू। क्लियर? और फ्यू की तरफ चलते हैं। और फ्यू का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल सम के सेंस में आता है, लेकिन याद रखना है कि ये आएगा काउंटेबल के साथ। यहां भी मिस्टेक्स क्या है, काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गिव अस अ फ्यू हिंट्स टू सॉल्व द रिडल। पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ हिंट्स या क्लूज दीजिए। कुछ कहने के लिए, यानी हमें कुछ का मतलब ना के बराबर देगा तो सॉल्व भी नहीं होगा रिडल, हमें कुछ कंसिडरेबल चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए कि हम इसे कॉन्सिडरेबल नंबर के लिए यूज करते हैं, यानी जो नंबर होगा काउंटेबल नाउन का वो कॉन्सिडरेबल होना चाहिए। यहां पर हिंट्स ना के बराबर नहीं है बल्कि कॉन्सिडरेबल। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं, द फ्यू, यानी द रेयर वंस, जो है सिग्निफिकेंट, राइट। जैसे कि आई डोंट नो मेनी जोक्स बाय हार्ट बट द फ्यू, जितने मुझे याद हैं, आई नो आर रियली गुड। अब यहाँ पे कहने का मतलब है द रेयर वंस आई नो, यानी जितने मुझे याद हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ जो नंबर कंसिडरेबल हमको कंसिडरेबली याद रखना है वो वही टिपिकल है या सिग्निफिकेंट है, जो कुछ है मगर वो जितने हैं उतने कंसिडरेबल है। एम आई क्लियर? फाइन, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ 6 सेंटेंसेस रखे हैं, एक एक करके रीड करते हैं और मैं आपको डिफरेंस फिर से एक बार समझा देती हूँ। देयर हैव बीन फ्यू प्रॉब्लम्स विद द सिस्टम थैंकफुली, ये वर्ड आपका क्यू है। इस सिस्टम के साथ, न्यू सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं,
कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कहोगे तो ये थैंकफुली वर्ड गलत हो जाएगा। यहां हमें कहना है कि हार्डली कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, मुश्किल से कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये न्यू सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हम थैंकफुल हैं। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि यहां पर क्या मीनिंग कंसिडर कर, राइट। नीचे आता है लकीली देयर इज लिटिल क्राइम इन माय टाउन। क्या मतलब हुआ? लगभग ना के बराबर है क्राइम मेरे शहर में। क्लियर? नीचे देखिए, हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सॉरी आई इज मिसिंग हियर, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु स्पीक जापानीज। मेरे कुछ दोस्त, कंसिडरेबल, ठीक है, सम के सेंस में मेरे कुछ दोस्त हैं जो जापानीज बोल सकते हैं। क्लियर? ओके। द पीस केम आउट अ लॉट बेटर बिकॉज ऑफ द लिटिल इम्प्रोविजेशंस ही एडेड। उसने जितना कुछ भी था वो ऐड करने की वजह से वो पीस ऐसा हो गया, बहुत बेहतर, ठीक है। यानी जितना था उतना ऐड किया उसने, जो भी चीज उसके पास नॉलेज था वो इम्प्रोविजेशन ऐड करने की वजह से वो बेहतर हो गई। तो ये भी क्या हो गया, मच के सेंस में जितना अवेलेबल है। ही पुट अ लिटिल शुगर इन हिज कॉफी। थोड़ा, थोड़ी चीनी डाली उसने कॉफी में। थोड़ी मतलब कंसिडरेबल अगेन, तो आपको यहां पर भी याद रखना है कि ये कंसिडरेबल है, यानी कि सम के सेंस में आ रहा है, ठीक है। बट हमें पता है कि अ लिटिल का यूज हमें अनकाउंटेबल के साथ करना है और यहां हमें काउंटेबल का यूज करना था। ही इज लकी, ही इज अमंग द हैप्पी फ्यू। वो लकी है कि वो उन लोगों में से, उन खुश नसीब लोगों में से है जिसने प्रिंस की वेडिंग अटेंड, ठीक है। तो ये फिर से सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, जितने थे उनमें से वो कुछ है लोगों में से है जिसने प्रिंस की वेडिंग अटेंड। क्लियर? आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और आपको और किस ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जिससे कि आप लर्न कर, राइट। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।